मोहित ने दिखाया सुधा के झूठे हार्ट अटैक का वीडियो। सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला है जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, शो में अब बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जहां सुधा और रवीना का बड़ा पर्दाफाश होगा। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि मोहित सुधा और रवीना की सारी बातें सुन लेता है। दरअसल रवीना अपनी बेटी ईरा की शादी रक्षित से करवाने के लिए सुधा को अपनी चाल में फंसा चुकी है। वह सुधा से कहती है कि अब उसे यह पूरा नाटक करना ही पड़ेगा। रवीना सबके सामने ये झूठी खबर फैला देती है कि सुधा को हार्ट अटैक आया है। इस झूठ की वजह से रक्षित गिल्ट में आ जाता है। वहीं अपराजिता भी खुद को दोषी मानने लगती है कि उसके परिवार की वजह से सुधा की यह हालत हुई है। वह अपने परिवार को संभालते हुए अपनी माँ को भी समझाती है और रक्षित से मिलने भी जाती है। लेकिन उससे पहले ही रवीना के कहने पर सुधा बड़ा ड्रामा कर देती है। रवीना झूठ बोलती है कि सुधा को हार्ट अटैक आया है और उससे कहती है कि यह नाटक जारी रखना ताकि रक्षित अपनी मां की परवाह करे और अपराजिता के करीब न जाए। इसी दौरान मोहित रवीना और सुधा की पूरी बातचीत सुन लेता है और उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अब उसे पता चल जाता है कि दोनों मिलकर यह पूरा नाटक कर रही हैं। विडंबना यह है कि कुछ समय पहले मोहित ही अपराजिता को घर छोड़कर जाने के लिए कह चुका था। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बेवजह अपराजिता और उसके परिवार को गलत ठहराया, जबकि इस पूरे ड्रामे के पीछे उसकी अपनी मां रवीना का हाथ है। रवीना किसी भी कीमत पर ईरा की शादी रक्षित से करवाना चाहती है। मोहित अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आपने पहले ही मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अब आप रक्षित और अपराजिता की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हैं। लेकिन रवीना उसकी एक नहीं सुनती। वह कहती है कि बीच में मत पड़ो। मैं अपराजिता को इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। इस घर पर सिर्फ मेरी बेटी ईरा का हक है। उधर मोहित अपराजिता की हालत भी नहीं देख पा रहा और रक्षित को भी इस तरह तड़पते हुए नहीं देख पा रहा। रक्षित अपराजिता से दूर रहने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसे भूल भी नहीं पा रहा। वहीं अपराजिता पूरी रात बारिश में भीगते हुए रक्षित का इंतजार करती रहती है। वह सुधा का हाल जानने के लिए घर आती है, लेकिन रक्षित उसे अपने करीब नहीं आने देता। ये सब कुछ मोहित अपनी आंखों से देख रहा होता है। आगे आप देखेंगे कि जब अपराजिता सुधा से मिलने पहुंचती है, तब रक्षित उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगता है। यह देखकर रवीना बहुत खुश होती है। हालांकि कहीं ना कहीं सुधा को अपने झूठ पर गिल्ट भी होने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने रवीना के कहने पर बहुत बड़ा नाटक किया है। लेकिन फिर भी वह रवीना का साथ देती है, क्योंकि वह अपराजिता को रक्षित की जिंदगी में नहीं देखना चाहती। अपराजिता की इतनी बेइज्जती देखकर आखिरकार मोहित खुद को रोक नहीं पाता। वह रक्षित से कहता है, जाओ रक्षित, रुक जाओ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन रक्षित गुस्से में कहता है, भैया आज मुझे मत रोकिए। इस लड़की की वजह से मेरी माँ की बेइज्जती हुई है। मेरे परिवार को अपमान सहना पड़ा है। मेरी माँ की आंखों में आंसू आए हैं। मैं यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तब मोहित कहता है, क्या पता तुम्हें पूरा सच ही ना मालूम हो। इस सब के पीछे अपराजिता नहीं, बल्कि मेरी माँ रवीना है। और चाची को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। यह सब सिर्फ एक नाटक था। रक्षित हैरान होकर कहता है, भैया आप क्या कह रहे हैं, क्या आपको होश है? तब मोहित जवाब देता है, मैं अब तक इसलिए चुप था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारा प्यार इतना मजबूत है कि तुम अपराजिता पर भरोसा करोगे और उसे कभी गलत नहीं समझोगे। लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी। इसके बाद मोहित अपने फोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो रक्षित को दिखाता है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि रवीना ने जानबूझकर सुधा को झूठा हार्ट अटैक का नाटक करने के लिए कहा था। यह वीडियो देखकर रक्षित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आखिरकार रवीना और सुधा के झूठ का पर्दाफाश हो जाता है।